बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी ने आपको तफसीली वीडियो बनाकर दी, आपको क्लिप्स दिखाए जिसमें इमाम काबा इसराइल को तस्लीम करवाने की राह हमवार कर रहे हैं। बहुत सारे पाकिस्तानियों को शौक लगा हकीकत टीवी की वीडियो से, क्योंकि उससे पहले ना तो उन्होंने मीडिया में कोई खबर देखी ना कहीं कुछ देखा। लेकिन आपको जब हकीकत टीवी ने तफसील बताई उसके बाद आप पाकिस्तान भर में डिस्कस होना शुरू हो गया। लेकिन अब आपको इसके बड़े असरात नजर आएंगे। इसराइल के अखबार ने एक तरफ तो जश्न मनाने शुरू किए हुए हैं हर जगह पर कि ग्रैंड इमाम शेख अब्दुर्रहमान सुदैस ने जिस तरह राह हमवार की, इवन के खैबर तक का जिक्र किया, वो तमाम चीजें कि हमें ताल्लुकात बहाल करने चाहिए। बहुत सारे मामला आप सबने देखे। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। लेकिन अब जो इसराइल के अखबार ने खबर ब्रेक की है वो बड़ी अहम है। उनका कहना है कि किंग सलमान ने बावजूद इसके कि अब्दुर्रहमान सुदैस इमाम काबा के ऐलान के बावजूद, उनकी जानिब से जुम्मा के खुतबे के अंदर राह हमवार करने के बावजूद, किंग सलमान ने फैसला कर लिया है कि वो किसी सूरत इसराइल को तस्लीम नहीं करने देंगे। जबकि इसराइल का अखबार, जिसका टिकर आपकी स्क्रीन पर भी चल रहा है, ये पूरी तफसील उन्होंने बताई। उन्होंने कहा है कि मोहम्मद बिन सलमान जो उनके बेटे हैं, उनके बाप के दरमियान इख्तलाफात हैं इस बात के ऊपर। किंग सलमान कहते हैं किसी सूरत तस्लीम नहीं मैं करने दूंगा इसराइल को, जबकि उनका कहना है कि मोहम्मद बिन सलमान के मामला तय हो चुके हैं, यानी इसराइल की लीडरशिप नेतन्याहू के साथ इन दोनों का एग्रीमेंट हो चुका है। लेकिन कुछ अरसे के लिए जब तक किंग सलमान या तो मान नहीं जाते या कोई डिफरेंट मामला नहीं होता, तब तक फिलहाल इसराइल और सऊदी अरब एक दूसरे को तस्लीम करते हुए ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हो सकती। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर खुशाइन बात यह है कि फ्यूचर किंग मोहम्मद बिन सलमान वो तस्लीम कर चुके हैं और उन्होंने एग्रीमेंट साइन कर लिया। ये इसराइल के अखबार ने खबर ब्रेक की है। अब आप एक चीज अच्छी तरह समझ लीजिएगा, जब कहीं भी सल्तनत के अंदर ऐसे मामला आ जाए कि जो करंट किंग होता है उसके मामला, यानी इस तरह का मामला आ जाए, अगर बाप चाहे कि नहीं मैं वो कोई काम करना चाहता और बेटा वो काम जिससे पूरी दुनिया के अंदर उम्मत का शराजा बिखर जाए, जब ऐसे काम होना शुरू हो जाए तो आप समझ लीजिए उस किंगडम, उस सल्तनत का जवाल बहुत ज्यादा अरूज पर है। यही तमाम सूरत हाल हमने मुगल खानदान के साथ देखी। देखिए, अगर किंग सलमान अगर नहीं तस्लीम कर रहे तो याद रखिएगा उनके दौर के जितने लोग हैं वो भी तस्लीम नहीं कर रहे। यही आपको हकीकत टीवी थ्रू आउट बताता रहा कि जेरेड कुशनर ने जो बात कही है कि उन्होंने सीक्रेट सर्वे करवाया है पूरे सऊदी अरेबिया के अंदर कि यूथ कहती है हम इसराइल को तस्लीम करना चाहते हैं, जबकि उनके जो पिछले बूढ़े या जो तो ओल्डर एज वाले लोग हैं वो कहते हैं तस्लीम नहीं करना। देखिए, सऊदी अरब में होता यूं है कि आप किसी होटल के अंदर जाते हैं तो अच्छे होटल्स, खासतौर पर अक्सर होटल के अंदर होता यूं है कि जितनी जगहों पर आप स्पीकर्स लगे होते हैं, नमाज होती है, खुतबा होता है, तो सब तक वो गुफ्तगू जाती है। इसी तरह वहां पर तमाम के तमाम लोग खुतबा जरूर सुनते हैं, नमाज भी अक्सर उनके साथ अदा करते हैं और दूर दूर से आते हैं। अब तमाम सूरत हाल में दुनिया में ये मामला चला है कि जब से लोग नहीं जा पा रहे बड़ी तादाद के अंदर, तो पूरी दुनिया में उनका खुतबा देखा भी जाता है, बाद में उसकी ट्रांसलेशन सुनी जाती है। तो एक पूरी तरह सऊदी अरब के अंदर घर घर के अंदर आप ये देखिए, वहां पर तो एक आम छोटी सी मस्जिद के अंदर भी आप हुकूमती खुतबे के अलावा कुछ नहीं पढ़ सकते। बहुत सारे मामला के अंदर आपको ये देखना पड़ता है। जब कभी ऐसा वक्त होता था कि ग्रैंड इमाम मक्का यानी शेख अब्दुर्रहमान सुदैस जब दुआएं करवाते थे फलस्तीन के लिए, इसराइल के हक में बद्दुआएं हुआ करती थी, यहूदियों के तसल्लुत से इसराइल को आजाद करने के लिए, और बहुत सारी दुआएं होती थी, तब आपकी किंगडम की पॉलिसी डिफरेंट थी। तब सऊदी अरब की पॉलिसी जो कुछ मर्जी हो जाए हमने इसराइल को तस्लीम नहीं करना। आज डिफरेंट पॉलिसी हो चुकी है। आज आपको हर जगह पर अब आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मलाइजेशन, देखिए वहां की यूथ के भी दिमाग बन चुके हैं। आपने एयर स्पेस ओपन की, आपने तमाम चीजें की, अब आपको सिर्फ एक चीज चाहिए। एक तो इमाम काबा ने राह हमवार कर दी, दूसरा आपको एक बड़ा ग्रैंड फतवा चाहिए जो कि मुफ्ती आजम आपको कभी भी देते हुए नजर आएंगे। एक फतवा आएगा, वो इसी तरह का फतवा होगा जिसके अंदर मिसालें दी जाएंगी कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों के साथ ये किया, उनकी जो शील्ड थी वो एक यहूदी के पास गिरवी थी, इस तरह की और खैबर की 2-4 मिसालें आपके सामने रखी जाएंगी और फिर वो फतवा इशू हो जाएगा कि इनको तस्लीम करना हक है। यहां पर तो मामला खत्म होता है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये सारे का सारा खेल खेलने वाला जो भी सूरत हाल चली, फैसला जो कुछ भी हो,
तस्लीम जरूर करेंगे सऊदी अरब, आज नहीं करेंगे तो कल करेंगे। किंग सलमान, अब सारी दुनिया जानती है कि जितने मामलात हैं उनके बेटे ही चला रहे हैं, मोहम्मद बिन सलमान, और किंग सलमान की तबीयत भी बड़ी खराब रहती है। अब इस सूरत हाल के अंदर वो कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसने ये सारा खेल किया, ये आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। इस शख्स का नाम है यूसी खान। ये बेसिकली मोसाद का चीफ है। अगर आप इसको गौर से देखें तो शक्ल सूरत इसकी बड़ी अच्छी है। ये आर्मी में था उनके, और ये मुसलसल आपको हर जगह पर इसका अक्सर नाम सुनने को मिलेगा। इसी ने सारा खेल किया। मोसाद का चीफ नहीं, आपको किसी फिल्म का हीरो भी लगता है। इसने इतनी सीक्रेटली और इतनी कमाल महारत से दुनिया का मुश्किल तरीन काम जो शायद 1440 साल से यहूदी नहीं कर पाए, इस शख्स ने करवा दिया। ये बहुत ही ज्यादा चालाक इंसान है, एक्टिव है, ज़हीन है और काबिल इंसान भी है। इस शख्स ने पूरी तरह खेल खेला। मिडिल ईस्ट के अंदर इसके दौरे हुए, सऊदी अरेबिया के अंदर इसके अक्सर सीक्रेट दौरे होते हैं और वहां पर जाकर मामला तय होता है। इसी तरह यूएई के अंदर इसके सीक्रेट दौरे, हर जगह पर इसने जाकर राहमवार की। और कोरोना के मामले के अंदर भी इसने जो खेल खेला और जो किरदार अदा किया, आपको हकीकत टीवी बता चुका है किट्स का क्या मामला चला। और अरब ममालिक के जो लीडर थे, इनमें से अक्सर वो कोरोना हो गया और वो अपना इलाज करवाने शिबा मेडिकल सेंटर इसराइल के अंदर आए थे, और इसी की निगरानी में उन सब का इलाज होता रहा, सिक्योरिटी मिलती रही और इसी ने मामला तय किया। ये बेसिकली वो शख्स है जिसने ये सारा खेल खेला। और अब आपको नजर आ रहा है कि ग्रैंड इमाम किस तरह बातचीत करें। अब ये तो एक चीज है, अब आपको बड़े लेवल पर वहां के बड़े आलिम भी बात करते नजर आएंगे। आपको अहादीस के जरिए मुतमईन करने की कोशिश की जाएगी, और उसके बाद दुनिया के अंदर जो लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं ऑलरेडी जो तस्लीम कर चुकी है, उनकी जानिब से भी फतवा नजर आएगा। मिसाल के तौर पर आपको मिस्र से एक फतवा नजर आएगा, आपको जॉर्डन से नजर आएगा, आपको सूडान से नजर आएगा, बहरीन से, ओमान से, यूएई से कई फतवे नजर आएंगे। और उन फतवों की रोशनी के अंदर आपको ये बताया जाएगा कि इसराइल को तस्लीम करना ये नॉर्मल है, अहादीस के मुताबिक है, और हमें इनके साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। साथ ये भी चूरन भेजा जाएगा कि देखिए फलस्तीनियों के हम हक में हैं, हम चाहते हैं कि अमन हो जाए, कोई मामला तय हो जाए। और कुछ फिर ये भी सूरत हाल सामने आएगी कि फलस्तीन तस्लीम कर ले, उसमें यूएई कुछ अरब डॉलर देगा, कुछ उसमें सऊदी अरब कुछ अरब डॉलर देगा, कुल मिलाकर सारे उसके एक नए डेवलपमेंट स्ट्रक्चर के लिए एक पैकेज टाइप अनाउंस किया जाएगा इनाम के तौर पर, जो कि इन लोगों को पेश किया जाएगा। और बहुत सारे फलस्तीनियों को ऑलरेडी कोशिश करेंगे खरीदने की, उनको कहने की कि आप किसी तरह एग्री हो जाए ताकि हम आपके एक पैकेज अनाउंस हो जाए और वो एक राह हमवार हो जाएगी। जेरेड कुशनर के साथ किरदार अदा करने वाले यही मोसाद का डायरेक्टर है। अब सूरत हाल ये है कि इसराइल के अखबार ने जो दावा किया है ये इस हद तक बहुत ज्यादा दुरुस्त है कि देखिए ग्रैंड अगर इमाम शेख अब्दुर्रहमान सुदैस अगर ऐलान करते हैं तो फिर आपको कल मस्जिद नबवी के इमाम भी ये कहते हुए नजर आएंगे। ये एक शुरुआत थी, अभी दबे लफ्जों में बात हुई, नॉर्मलाइजेशन और मिसालें दी, उसके बाद डायरेक्टली कहा जाएगा कि आप इसराइल को तस्लीम करें, और फिर उसके बाद एक ग्रैंड फतवा। जब ग्रैंड फतवा आएगा फिर दूसरे ममालिक से फतवे आएंगे, तो फिर कोशिश की जाएगी कि पाकिस्तान के अंदर से भी लाइक माइंड लोगों की जानिब से फतवे हों ताकि एक नई राह हमवार हो जाए। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।